नमो नमः। मैं विजय कुमार चतुर्वेदी, स्नातक तृतीय वर्ष शतम संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र के अध्ययन को क्रमशः आगे बढ़ाने के लिए एक बार पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। आज की वीडियो में हम वैदिक सूक्तों का अध्ययन प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें कि सर्वप्रथम अग्नि सूक्त का अध्ययन हम करने वाले हैं। अग्नि सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, जिसके ऋषि मधुच्छंदा है, छंद गायत्री है और देवता यज्ञ है। अग्नि जो है ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं में से एक है। यह पृथ्वी स्नानीय है और लगभग 200 सूक्तों में इसका वर्णन किया गया है। अग्नि का शरीर ज्योतिर्मय है। यह अपनी जिह्वा के द्वारा देवों को हवि का उपभोग कराता है। इसे देवताओं का मुख भी माना गया है। यह यज्ञों में हव्य भक्षण के लिए इसकी प्रार्थना की जाती है। सोमरस पीने के लिए इसे बुलाया जाता है। श्रेष्ठ रत्नों को धारण करने के कारण इसे रत्न धातुम भी कहा गया है। अग्नि की लपटों, धुएं, वीरता आदि का वर्णन ऋग्वेद के विभिन्न मंत्रों में प्राप्त होता है। यह यज्ञ को देवताओं तक ले जाता है। मक्खन, घी, लकड़ी आदि इसके भोजन होते हैं। मानव जीवन से संबद्ध इस देवता को गृहपति और अतिथि भी कहा गया है। यह महान शक्तिशाली है और बड़े जंगलों को जला देता है। इसकी शक्तियाँ सार्वभौम है। इसके अभाव में यज्ञ की समस्त क्रियाएं अपूर्ण रहती है। तो हम पहले मन से प्रारंभ करते हैं अग्नि सूक्त को। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। यज्ञस्य पुरोहितम अर्थात यज्ञ के पुरोहित, यज्ञ के पुरोहित अर्थात यज्ञ को जो है पुरोहित यज्ञ करता या यजमान की ओर से सब कुछ यज्ञ कार्यों का संपादन करता है, पुरोहित कहलाता है। तो यज्ञ का पुरोहित, यज्ञ के पुरोहित, देवम देवता को, ऋत्विजम अर्थात यज्ञ को संपादन करने वाले, यज्ञ के संपादक, होतारम देवताओं का आवाहन करने वाले, देवताओं के आवाहन करता, रत्नधातमम सर्वश्रेष्ठ रत्नों को धारण करने वाले, अग्निम अग्निदेव की ईड़े स्तुति करता हूँ। अर्थात ये कह रहे हैं यहाँ पर यजमान कि मैं यज्ञ के पुरोहित, यज्ञ को प्रकाशित करने वाले, यज्ञ के संपादित करने वाले, दिव्य दानादि गुणों से युक्त देव को, होतारम देवताओं के आह्वान करने वाले, रत्न धातुम और विभिन्न प्रकार के रत्नों को धारण करने वाले, अग्निम ऐसे अग्निदेव को ईड़े स्तुति करता हूँ। मैं यज्ञ के पुरोहित, यज्ञ को प्रकाशित करने वाले, होता नामक ऋत्विज, रत्न धारण करने वाले, दान आदि दिव्य गुणों से युक्त अग्नि की स्तुति करता हूँ। यज्ञस्य पुरोहितम यज्ञ के पुरोहित, देवम देव को, ऋत्विजम जो यज्ञ का संपादक करने वाला है इसको, होतारम देवताओं के आह्वान करने वाले, रत्न धातुम और सर्वश्रेष्ठ रत्नों को धारण करने वाले, अग्निम ईड़े अग्नि की स्तुति करता हूँ। मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ और जिस अग्नि की स्तुति करता हूँ वो क्या है? वो यज्ञ के पुरोहित है, दिव्य दान आदि गुणों से युक्त हैं अर्थात देव हैं, ऋत्विज हैं यज्ञ को संपादन करने वाले हैं, यज्ञ के संपादक हैं, होतारम देवताओं का आवाहन करने वाले हैं, और कौन है? रत्न धातवम और रत्नों को धारण करने वाले हैं। इस प्रकार के वे अग्निदेव है जिनकी मैं क्या करता हूँ? स्तुति करता हूँ। ये यहाँ का अग्नि सूक्त का पहला मंत्र है। आगे बढ़ते हैं। अग्नि पूर्वेभिऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवान् इह वक्षति। अग्नि पूर्वेभिऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवान् इह वक्षति। अग्नि पूर्वेभिऋषिभिः उत नूतनैऋषिभिः ईड्यः सह देवान् इह आवक्षति। अर्थात अग्नि, ये जो अग्नि है, अग्नि देवता है, वह पूर्वे भी ऋषि भी, प्राचीन ऋषियों के द्वारा भी, उत एवं नूतन ही
नवीन ऋषियों के द्वारा भी ईड्य स्तवनीय है, स्तुत्य है, स्तुति करने के योग्य। अर्थात ये अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी, जो प्राचीन भृगु भृंगिरा आदि जो ऋषि हुए हैं उनके द्वारा भी इनकी स्तुति की गई है, उनके द्वारा भी स्तवनीय रहे हैं। और जो नवीन ऋषि है समित्रादि, इनके द्वारा भी यह स्तुति करने योग्य है, स्तवनीय है। सह देवान, ऐसे वह अग्नि, कैसे अग्नि, जो कि पुराने और नवीन दोनों ही ऋषियों के द्वारा स्तुत्य है। यह वह अग्नि देवान, देवताओं को, इंद्र आदि देवताओं को इह आवक्षति, यहाँ लेकर के आवे, अर्थात यज्ञ मंडप में ले आवे। जैसे कि कहा गया था पूर्व मंत्र की देवहोतारम, अग्नि क्या है, यज्ञ में देवताओं को आह्वान करने वाले हैं, उनको देवताओं को यज्ञ तक लाने वाले हैं। अर्थात यहाँ प्रार्थना की जा रही है कि अग्नि, कैसे अग्नि, जो कि पूर्वे भी ऋषि भी, पुरातन ऋषियों के द्वारा भी, प्राचीन ऋषियों के द्वारा भी, उत एवं नूतन ऋषि भी और नवीन ऋषियों के द्वारा भी ईड्य स्तुत्य है, स्तवनीय है। अर्थात जिनकी स्तुति पुराने ऋषियों के द्वारा भी की जाती थी और नवीन ऋषियों के द्वारा भी की जा रही है, ऐसे वह अग्नि देवान इह आवक्षति, देवताओं को यहाँ ले आए, यज्ञ मंडप में लेकर के आवे। अग्नि जो कि प्राचीन एवं अर्वाचीन दोनों ही ऋषियों द्वारा स्तुत्य है, वह देवताओं को यहाँ यज्ञ मंडप में लावे। यहाँ पर बताया गया है कि अग्नि जो प्राचीन ऋषियों के द्वारा भी स्तुत्य है और नवीन ऋषियों के द्वारा भी स्तुत्य है। ऐसे जो है अग्नि जो है वह इंद्र आदि यज्ञीय जो देवता है, इन यज्ञीय देवों को आवाहन करके यज्ञ स्थल तक लाए और सत्कार पूर्वक बिठावे। अग्नि जो कि पूरे प्राचीन ऋषियों के द्वारा और नवीन ऋषियों दोनों के द्वारा स्तुत्य है, वह देवताओं को इस यज्ञ में लेकर के आए। आगे बढ़ते हैं। अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। अग्निना दिवे दिवे एव पोषम यशसं वीरवत्तमम् रयिम अश्नवत्। अर्थात जो यजमान है, जो यज्ञ कराने वाला यजमान है, वह अग्निना, अग्नि के द्वारा ही, अग्निदेव के माध्यम से ही या अग्नि देवता के द्वारा ही दिवे दिवे अर्थात प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन प्रतिदिन, पोषम यानी कि बढ़ने वाला, यशसम यशोदाई, यश देने वाले, वीरवत्तमम वीर पुत्र पौत्रादि, रयिम धन को अश्नवत प्राप्त करे। अर्थात अग्नि के द्वारा, जिस अग्नि की स्तुति की जा रही यजमान के द्वारा, वह यजमान अग्नि के द्वारा नित्य संवर्धनशील यश प्रदान करने वाले वीर पुत्र पौत्रादि धन को प्राप्त करे। ऐसे जो है वीर पुत्र पौत्र आदि धन को, वह जो है निरंतर बढ़ने वाले धन को, यश प्रदान करने वाले वीर पुत्र पौत्रादि धन को वह जो यजमान है वो अग्नि के द्वारा नित्य प्राप्त करे। यहाँ कहा गया है कि अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। अर्थात अग्निना, अग्नि के द्वारा, दिवे दिवे प्रतिदिनम, दिन प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, पोषम बढ़ने वाला, संवर्धनशील, नित्य संवर्धनशील, यशसम यशोदायी, यश प्रदान करने वाले, वीरवत्तमम रयिम, वीर वत्तमम वीर संततिदायक तथा वीर पुत्र पौत्रादि रयिम धन को अश्नवत प्राप्त करे। वह जो यजमान अग्नि की स्तुति कर रहा है, वह अग्नि के द्वारा दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले, यश प्रदान करने वाले और वीर संततिदायक अर्थात वीर पुत्र पौत्रादि जो रूपी धन है, रहीम है, धन को अश्नवत अर्थात वह प्राप्त करे। ऐसा जो है इस प्रकार यजमान का कल्याण हो और वह इस प्रकार जो है वीर पुत्र पौत्रादि रूपी धन को अग्नि से प्राप्त करे, अग्नि उसको इस प्रकार का धन प्राप्त करावे। यह जो है तीसरे मंत्र का भावार्थ है जो कि इसमें बताया गया है। यहाँ आज हमने अग्नि के बारे में प्रारंभिक बातें जानी और 3 मंत्रों को हमने जो है अग्नि सूक्त के प्रथम 3 मंत्रों का हमने अध्ययन किया। अब क्रमशः आगे की वीडियो में हम
पुनः जो है बाकी के बचे हुए मंत्रों का अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।